जय श्री राम। यहाँ तक की रामायण कथा मैं कह चुकी हूँ। आगे की कथा इस प्रकार है। दूत का रावण को समझाना और लक्ष्मण जी का पत्र देना। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानर ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उस बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटस्य, तदिमुख, केसरी, निष्ठ, सठ और जामवान ये सभी बल की राशि हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और उनके जैसे करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्रों को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से इसे भर कर पूर पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और टपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर बालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री राम जी के तेज, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा। जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की दाह पा ली है। सुनी खल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवा कर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो तू अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा,
अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपिणी में परिवार सहित पतंगा हो जा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी विलास करता है, डिग हाँकता है। शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उसने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। जय श्री राम।